Hello students, this is DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel, Chemistry Funda. Today we are going to discuss about Beat the NEET series 2024. आज इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे आपको क्वेश्चन लगने ही लगने हैं. सबसे पहले चलो, टाइम कम है, हम टॉपिक को शुरू करें. हमारा जो टॉपिक का हेडलाइन है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं. हमारे पास है HCOOH, CH3COOH एंड C6H5COOH. इसको आप मान लो A, B, C. ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है. हाँ, अब आपको यहां पे डिसाइड करना है कि which इज मोर एसिडिक. तो सबसे पहले ये देखो कि थोड़ा थोड़ा समझते भी चलो कि ये एसिटिक एसिड है. एसिटिक एसिड के पास क्या है कि इसके पास प्लस आई इफेक्ट है. ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा. तो बी सबसे कम एसिडिक होगा, बी. उसके बाद हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में. तो फॉर्मिक एसिड मोस्ट एसिडिक है इन सब में. तो बी के बाद आ जाएगा आपका सी, देन ए. ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि CH3COOH, इसको A मान लो. देन CH3CH2COOH, B. देन CH3CH2COOH, C. and then CH3CH2COOH, इसको आप मान लो D. अब कह रहा है कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. ठीक है, नाम के हिसाब से ये इथेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड, ये ब्यूटेनोइक एसिड और ये पेंटेनोइक एसिड. जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस सब में अल्काइल चेन का लेंथ बढ़ते जा रहा है. नीट का एग्जाम नजदीक है इसलिए फास्ट मोड में हूं. इस सब में अल्काइल चेन का लेंथ बढ़ते जा रहा है. अल्काइल चेन का लेंथ बढ़ते जा रहा है तो सबसे कम एसिडिक होगा ए, क्योंकि ए में सब अल्काइल ग्रुप जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होता है. ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर. ऑल sp3 एटम्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर. लेकिन बेटा जैसे जैसे अल्काइल चेन का लेंथ बढ़ते जा रहा है तो अल्काइल चेन का लेंथ बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ते जाएगी, तो एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. तो सबसे कम एसिडिक है, सॉरी तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा आपका डी. उसके बाद आ जाएगा आपका सी, देन बी एंड देन ए. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. रीजन यहां पे लिख लो. एज लेंथ ऑफ अल्काइल चेन इंक्रीजेज. एज लेंथ ऑफ अल्काइल चेन इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी increases, hence acidity decreases. ठीक है, ये समझ गया. अच्छा, इसको एक और तरीके से समझ लो कि मान लो आपने लिया एसिडिटी का मेनली जो डिसीजन होता है, ये समझ लो कि एसिडिटी जो होता है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उतना ज्यादा होगा. एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उतना कम होगा. क्योंकि आप सब जानते हैं कि पीके इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग के. अच्छा, उसके बाद एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम इफेक्ट का और माइनस आई इफेक्ट का. माइनस एम और माइनस आई वाला ग्रुप जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी. फिर आप बता सकते हैं कि एसिडिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम का और प्लस आई का.
और प्लस आई का, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं आप लोगों के लिए। यहां पे आप ले लो अल्केन, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। आप देख लीजिए कि अल्केन में आपके पास क्या है, C2H6 है, अल्केन में है आपके पास C2H6, अल्कीन में है आपके पास C2H4 और अल्काइन में आपको टर्मिनल अल्काइन लेना है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यदि आप सेंट्रल अल्काइन ले लोगे तो फिर कंपैरिजन इस तरीके से नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपको पता ही है कि ये क्या है, sp3। अच्छा, ये क्या है, sp2 डबली बॉन्डेड, और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स क्या होते हैं, sp। तो इसमें यदि हम इसको A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें, तो A इज लेस देन B इज लेस देन C, मतलब sp3 वाला कम एसिडिक है, देन sp2, देन sp। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो आप कि आपके पास है फिनॉल, फिनॉल को A मान लीजिए, फिर आपके पास एक ऐसा फिनॉल है जिसके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, इसको B मान लो। फिर एक ऐसा फिनॉल है जिसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, इसको C मान लो। अब आपको अरेंज करना है एसिडिटी के ऑर्डर में। बेटा ये फिनॉल है और यहां पर CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और NO2 ग्रुप, इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग, तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग है तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे कम एसिडिक कौन है, B, देन A, देन C। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, नोट कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अच्छा, एक एग्जांपल आप ले लो कि आपके पास है फिनॉल, आपके पास फिनॉल है, यहां पर CH3 लगा हुआ है, इसको A मान लो। फिर आपके पास फिनॉल है, यहां पर मेटा पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, इसको B मान लो। फिर फिनॉल है और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, इसको C मान लो। सोचो तो क्या होगा ऑर्डर, ऑर्डर इसका क्या होगा, तो ऑर्थो वाला सबसे कम हो जाएगा, फिर आ जाएगा पैरा वाला और फिर आ जाएगा मेटा वाला। देखो ऑर्थो वाला सबसे कम एसिडिक हो जाएगा, तो ऑर्थो वाला सबसे कम C, देन A, देन B। मैं रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ, तुम पूछोगे सर कैसे हो गया। देखो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यहां पर भी है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यहां पर भी है। यहां पर क्या है कि जो OH ग्रुप है ये रिंग के साथ रिजोनेंस में है, रिजोनेंस में कहां पे है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे नहीं है। तो मेटा पोजीशन पे CH3 का सपोर्ट उस टाइप से नहीं मिल पाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कंटेक्स्ट में, जिस टाइप से उसका सपोर्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मिल रहा है। व्हाट डज इट मीन
कि सी चूंकि सबसे नजदीक से दे रहा है लिस्ट एसिडिक, उसके बाद ए चूंकि दूर से दे रहा है, उसके बाद ए आ गया, और बी ऑलमोस्ट वो समझ लो कि मेटा पोजीशन पे होने के कारण रेजोनेंस में नहीं जा पा रहा है, इसलिए ए मतलब बी सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। नोट करिए आप इसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास है फिनॉल। फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे OCH3 लगा हुआ है, ए मान लो। फिनॉल के मेटा पोजीशन पे OCH3 लगा हुआ है, इसको आप बी मान लो। और फिनॉल के पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा हुआ है, इसको आप सी मान लो। अब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में अरेंज करो। कैसे करोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में अरेंज करो। अच्छा, आप सब जानते हो यहां पे दो टाइप का काम हो रहा है। OCH3 ग्रुप का जो मेनली नेचर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अच्छा, ये तुम इस हिसाब से देखोगे तो भैया ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने के साथ साथ ऑक्सीजन जो है, तो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ भी करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग नेचर भी है। अच्छा, ड्रॉइंग दे रहा है। अच्छा, ये जो मेटा पोजीशन है, ये पहले ही समझ लो, ये जो आप मेटा पोजीशन देख रहे हो, मेटा पोजीशन तो इसके साथ रिंग के साथ क्या है, रेजोनेंस में है नहीं। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि मेटा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब ऑर्थो और पैरा में देख लो, ऑर्थो भी दे रहा है, पैरा भी दे रहा है। अच्छा, ऑर्थो और ये ऑक्सीजन भी ड्रॉ कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी ड्रॉ कर रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन पास में है तो ज्यादा ड्रॉ करेगा, ये कम ड्रॉ करेगा। तो सबसे कम एसिडिक हो गया सी, देन ए, देन बी। लिखो आप, इसको आप लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप यहां पे देखो कि आपके पास एग्जाम्पल है कि आपने लिया फिनॉल, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दो, फिनॉल के मेटा पोजीशन पर NO2 लगा दो, फिनॉल के मेटा पोजीशन पर NO2 लगा दो, और फिनॉल के पैरा पोजीशन पर NO2 लगा लो। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। हिंट्स मैं तुम लोगों को दे रहा हूं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन रेजोनेंस में है। NO2 का नेचर ओवरऑल जो है तो सब जगह क्या होता है, ड्रॉइंग होता है। अब आप सोच करके मुझे जवाब दो कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, तो NO2 ग्रुप रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में है, लेकिन बी पोजीशन क्या है कि रेजोनेंस में नहीं है मेटा वाला, तो मेटा वाला सबसे कम, तो बी सबसे कम। फिर आ जाएगा ऑर्थो ए, फिर आ जाएगा पैरा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 10th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 10th क्वेश्चन है हमारे पास कि F
CH2COOH, ए मान लो, Cl CH2COOH, बी मान लो, Br CH2COOH, सी मान लो, आयोडीन CH2COOH, इसको आप डी मान लो। ठीक है, हमें अरेंज करना है एसिडिटी के ऑर्डर में, हमें अरेंज करना है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है। तो देखो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो आयोडीन वाला कम एसिडिक डी, देन सी, देन बी, देन ए। लिख दो आप यहां पे ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। कारण पूछेगा तो लिख देना कि एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कि मान लो हमारे पास है CH2COOH, फिर है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2COOH, इसको A मान लो, इसको B मान लो, और इसके साथ हमारा दिया हुआ है CH3 CH2COOH, CH3 CH2COOH। आपको बताना है कि इसमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। ठीक है, अब आप इसको कैसे देखेंगे, इसको सी मान लो, तो इसमें सबसे कम एसिडिक ये होगा, क्योंकि ये देने वाला ग्रुप है CH3 CH2, तो सी सबसे कम एसिडिक। ए और बी में फैसला कर लो, ये बनेगा बेंजाइलिक और ये बनेगा एलाइलिक। बेंजाइलिक में 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एलाइलिक में 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सी के बाद आ जाएगा बेटा बी, फिर आ जाएगा ए। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी नोट करिए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। NCCH2COOH, इसको A मान लो, फिर ले लो आप CH3COOH बी मान लो, फिर आप ले लीजिए CH3CH2COOH, इसको C मान लो। अच्छा, इस क्वेश्चन में गौर करके देखो, जो NC या CN जो है, ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग इन नेचर है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो ड्रॉवर है उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, तो ए की एसिडिटी सबसे ज्यादा, और बी और सी में सी का लेंथ बड़ा है अल्काइल चेन का, इसलिए उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सी इज लिस्ट एसिडिक, देन बी, देन ए। लिखिए आप ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। चलो बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये हो जाएगा आपका, सॉरी, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। ये है आपके पास CH3OH, CF3OH और CCl3OH। इसको मान लो A, इसके मान लो B, इसको मान लो C। आपको डिसाइड करना है कि व्हिच इज मोस्ट एसिडिक,
तो अब आप देखो आराम से कि यहां पे यदि आप गौर करो तो CH3 ग्रुप का नेचर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, CF3 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने वाला है, CCl3 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि एक क्या हो जाएगा, एक कम एसिडिक हो जाएगा। तो आप लिखो ए सबसे पहले, एक कम एसिडिक हो गया। अच्छा, एक कम एसिडिक हो गया और सी और बी में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो ए के बाद आ जाएगा सी और सी के बाद आ जाएगा बी। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंपेयर कर रहे हैं 15। इसमें हम ले रहे हैं फिनॉल, इसको आप ए मान लो, फिर वाटर ले लो, इसको आप बी मान लो। फिनॉल हो गया, वाटर हो गया और मिथाइल अल्कोहल ले लो, मिथाइल अल्कोहल, इसको आप सी मान लो। अब आपको बताना है कि व्हिच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। ठीक है, तो फिनॉल ग्रुप क्या है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, देन बी और CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है सी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कंपेयर करना है फिनॉल में, बेंजोइक एसिड में और एसिटिक एसिड में। फिनॉल में, बेंजोइक एसिड में और एसिटिक एसिड में। ये हमारे पास है ए बी सी, फिनॉल, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में आपको कंपेयर करना है। अब देखो, इस सब में तुम लोगों को लगता होगा इस सब में सबसे ज्यादा एसिडिक है बेंजोइक एसिड, तो पहले तो इसको लिख दो बेंजोइक एसिड। ए और सी को कंपेयर कर लो, ए फिनॉल है और सी एसिटिक एसिड है। अब तुम लोग सोचते होगे कि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जबकि एसिटिक एसिड में 2 ही रेजोनेंस स्टेबलाइज है, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। चक्कर यह है बेटा कि इन केस ऑफ एसिटिक एसिड जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो निगेटिव चार्ज है, मैं यहां पे समझा देता हूं कि एसिटिक एसिड में बनेगा क्या, जब H+ चला जाएगा तो बनेगा CH3CO-। ये आया तो अगला फिगर बनेगा CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड हो। ठीक है, जब आप फिनॉल की बात करते हो तो पहले बनेगा क्या, फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन में तुम देखो गौर करके कि अगला फिगर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो नेगेटिव, दिस, फिर ये इधर। चक्कर क्या है कि फिनॉक्साइड आयन में एक बार नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहता है और 3 बार नेगेटिव चार्ज कार्बन पे रहता है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहेगा वो उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेगा। मोर नेगेटिव चार्ज रिसाइड्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, while less electronegative charge resides on more electropositive atom। तो यहां पे क्या है कि in case of acetate ion both the negative charge situated on oxygen atom which is electronegative, but in case of phenoxide ion only in one structure negative charge resides on electronegative oxygen atom, in other 3 resonating structure it resides on less electronegative carbon atom, hence their stability decreases। that means what कि B तो ठीक है बेटा कि B सबसे ज्यादा एसिडिक है, बी के बाद आ गया सी और देन आ गया ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है बच्चों, तो अभी हमने ये 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट एसिडिटी के कंपैरिजन के हिसाब से, एसिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नीट एग्जामिनेशन 2024 के हिसाब से अभी यहाँ पे डिस्कशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हमारा डिस्कशन जारी रहेगा। अब आपको वीडियो अनइंटरप्टेड मिलता रहेगा,
टाइम से मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर नाइस कॉपरेशन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्लासेस विल बी कंटिन्यूड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। ओके, बाय बाय, गो एंड एंजॉय।